वाओ! पता है माय मैजिकल फ्रेंड यूनिवर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां कर रही थी। माय गॉड, उसकी रैंक फर्स्ट आई है। ओ माय गॉड, कितनी इंटेलिजेंट है वो। रैंक फर्स्ट। अरे लाओ भाई, मिठाइयाँ लाओ, मिठाइयाँ मिठाइयाँ लाओ। आज तो मिठाइयाँ बटेंगी। वाओ, बहुत मेहनती लड़की है वो तो। बहुत मेहनत करती है, बहुत पढ़ती थी। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि उसकी रैंक नीचे से भी 10th 9th और 2nd और 3rd भी नहीं आएगी, तो फर्स्ट आएगी। फर्स्ट लो, वो तो फर्स्ट आ गई। आज तो दिन है मिठाइयाँ बंटने का। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन माय यूनिवर्स, माय मैजिकल फ्रेंड यूनिवर्स, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वाओ, आपने तो कर दिखाया। आपकी तो रैंक फर्स्ट आई है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिले। आप जैसे यहाँ पे आपका रैंक फर्स्ट आया, वैसे आप हमेशा 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 हर जगह फर्स्ट रहो। हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फॉर लेजी एंड क्रेजी पीपल। तो मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है मेरे सब्सक्राइबर, मेरी प्यारी से सब्सक्राइबर जिनकी आईडी है माई मैजिकल फ्रेंड यूनिवर्स के नाम से, ठीक है, या माई मैजिकल दोस्त यूनिवर्स। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि मैम, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें रैंक फर्स्ट आना हो, तो विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आए। तो भाई, मैंने आपको बधाइयाँ दे दी हैं कि आपको फर्स्ट आ गए, आप फर्स्ट आ चुकी हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर मेरा ये वीडियो देखें, प्लीज़ कमेंट्स में उन्हें बधाइयाँ दें कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप रैंक फर्स्ट आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज़ आप लोग ऐसा कीजिए, ठीक है। अब मैं बढ़ती हूँ अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले तो थैंक यू इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अब नाउ, अगर आप कोई भी व्यक्ति किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो और वो चाहता हो कि वो रैंक फर्स्ट आए, इट्स सो इजी विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बस आपको करना होगा, ट्रस्ट करना होगा और फिर रिसीविंग मोड में आना होगा। अब जैसे मैंने अभी बोला कि वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, आप मिरर में देखिए, अपने आप को बोलिए वाह, अपना नाम लेके बोलिए जो नाम है आपका। कॉन्ग्रेचुलेशन यार, तुमने तो कर दिखाया, मेरी तो रैंक फर्स्ट आ गई। वाह, मतलब जो फीलिंग आपको रैंक फर्स्ट आने पे होगी, वही फीलिंग आपको फील करनी है। नाचिए, गाइए, गोल गोल नाचिए और बोलिए वाह थैंक यू यूनिवर्स, मेरा तो जो भी एग्ज़ाम है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, उसका नाम लेके मैं तो फर्स्ट आ गई। वाह यूनिवर्स, यूनिवर्स ये तो हो गया। माय गॉड यूनिवर्स, तुमने तो कर दिखाया, मैं तो फर्स्ट आ गई। और उसके बाद मैं तो ये कहूँगी कि अपने किसी पड़ोसी और किसी को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिएगा अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में। जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको लगे कि बोलेगा मम्मी पापा, है ना, उनको सोचिए कि आपकी मम्मी बोल रही है वाह। अगर आप मुझे आपका नाम पता होता ना, तो मैं आपका नाम लेके बोलती और मैं थोड़ा और कनेक्ट हो पाती इस वीडियो से। खैर ठीक है। तो आप ये सोचिए कि आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं वाओ, तुमने तो कर दिखाया बेटा, तुमने तुम्हारा नाम रोशन कर दिया, मिठाई लाओ भाई मिठाई लाओ, इसने तो कर दिखाया। ठीक है, पापा के लिए सोचिए जो बहुत पॉजिटिव है और जो लगता है आपको कि ऐसा बोलेंगे सिर्फ उन लोग के लिए, क्योंकि अगर बाकी लोगों के लिए भी सोचेंगे अड़ोसी पड़ोसी के लिए, तो उनका वाइब्रेशन वैसा नहीं होगा, हो सकता है ना। तो उनके वाइब्रेशन की वजह से आप रैंक फर्स्ट नहीं आएगी। सिर्फ मम्मी पापा सोचिए, और उन्हें भी नहीं सोचना है तो उन्हें भी मत सोचिए, खुद ही में खुश होइए कि आप कितना खुश फील करेंगे। दूसरी चीज़, आप एक पेपर पे लिख के रख दीजिए कि मेरा रैंक इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मेरा रैंक फर्स्ट आ चुका है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी एंड ब्लास्ट एंड एन्जॉय माई लाइफ एज अ फर्स्ट रैंकर। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड, ठीक है। और आप उसको फर्स्ट आने के बाद आपको क्या क्या मिलना है, कितनी खुशी होनी है, आप क्यों फर्स्ट आना चाहते हैं, मैं अब इसके आगे ये कर सकती हूँ, मैं फर्स्ट आने के बाद इतना खुश हूँ, मेरे लिए ये रास्ते खुल गए। जो जो चीज़ होनी है प्रेजेंट टेंस में उसे लिख दीजिए एक पेपर पे, और लिख के उसे जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होए उसको कागज़ को लीजिए, पढ़िए और झूमिए, नाचिए, ठीक है।
ये बात बिल्कुल सच है कि आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े पीसीएस एग्ज़ाम भी लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से क्लियर किए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई से ही आप चीज़ें क्लियर करते हैं, पढ़ के ही। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर हैं हम लोग, और हम लोग कर्मा पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग खुद पे विश्वास करते हैं, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास रखते हैं, तो करते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, फिर से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मुझे भी मिठाई खानी है, आप मुझे भूल मत जाइएगा, ठीक है? मुझे भूल मत जाइएगा। और आपकी रैंक फर्स्ट आ गई है, वाह! आपके घर में कितने खुश होंगे ना सब लोग। दूसरी चीज़, आप जब रात में सोते हैं तो बोल के सोइए, बिल्कुल जब गहरी नींद में आ जाते हैं तब बोल के सोइए, थैंक यू यूनिवर्स, मैं तो इस एग्ज़ाम में मेरी तो रैंक फर्स्ट आ गई, वाह! मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा है, ठीक है? ये बोल के जब एकदम गहरी नींद में हो, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम, मतलब जब आप बोले तो आपकी बात ये सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए, एकदम गहरी नींद में हो, तब ये सेंटेंस बोल के सो जाइए। सुबह उठिए तो भी ग्रेटफुल रहिए। दिन में जितनी बार भी आप ये लाइन बोल सकते हैं, थैंक यू सो मच मेरी फर्स्ट रैंक के लिए यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, आई एम सो हैप्पी ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड एंजॉय एज अ फर्स्ट रैंकर है। तो उसके बाद क्या होगा कि जब आप ऐसा फील करेंगे, जब ऐसा फील, जो चीज़ आप फील करते हैं वही चीज़ आपके साथ होती है। जब आप ऐसा फील करेंगे कि आप रैंक फर्स्ट आ गई है आपकी, हर टाइम तो यूनिवर्स को क्या लगेगा? यूनिवर्स को लगेगा कि वाह, इसकी तो रैंक फर्स्ट आ चुकी है, तो यूनिवर्स तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर है तो डाउट नहीं करना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, ट्रस्ट करना है और खुश होके अलाइनमेंट पे रह के रिसीविंग मोड में आ जाना है। दूसरी चीज़, जब भी हम ऐसी कोई चीज़ करते हैं तो हमेशा याद रखिए, हमेशा जो रिएक्ट, अगर किसी व्यक्ति से थोड़ा सा भी कुछ, क्या बोलते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति से थोड़ा सा भी उसने कुछ आपको एक्शन दे दिया, कुछ निगेटिव उसमें कुछ बोल दिया, ठीक है, तो रिएक्शन आपको नहीं देना है। रिएक्शन टाइम बहुत बहुत बहुत, अगर देते भी हैं तो कम रहेगा, क्योंकि 24 आवर्स हम लोग अलाइनमेंट में नहीं रह सकते। लेकिन कोशिश कीजिए कि 23 आवर्स या 23.5 घंटे, तो मैक्सिमम टाइम आपको अलाइनमेंट में रहना ही रहना है, ठीक है। उसके बाद आप रात में बोल के सो गए, फिर आपने सुबह बोला, आप सुबह में आपने बोल दिया, ठीक है, आपने अपना एक स्पीच तैयार कर ली, क्या क्या खुशियाँ मिलेंगी आपको, है ना, वो चीज़ कर लेंगे तो क्या क्या खुशियाँ मिलेंगी आपको। उसके बाद दिन में आप कई बार ग्रेटफुल होइए उस चीज़ के लिए, और इतना, दैट्स इनफ। अगर आप मेडिटेशन करती हैं, जाहिर सी बात है मेडिटेशन करना ही करती होंगी, और नहीं करती होंगी तो करना स्टार्ट कीजिए। जब आप आँख बंद करके 15 मिनट बैठती हैं तो उसमें भी बीच में एक बार सोचिए कि आपका जो है रैंक फर्स्ट आ, कि आप मेडिटेशन कर रही हैं, किसी ने आपको बताया या आपने पेपर देखा, जहाँ भी आपका एग्ज़ाम के रिज़ल्ट निकलता हो, आपने देखा और आप देखते ही रैंक फर्स्ट आ गया और आप एकदम शॉक्ड हैं। सिर्फ अपने को देखिए, मतलब विजुलाइज एकदम सही सीन करना है, ठीक है। आप किसी और ने आपका रिजल्ट नहीं देखा, आपने खुद देखा, क्योंकि आपको खुद पे ट्रस्ट है। हम किसी और की वाइब्रेशन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे। आप उसमें देखिए मेडिटेशन के टाइम पे कि आपने अपना वो देखा पेपर और आप कह रही, हाँ मेरी तो रैंक फर्स्ट आ गई है। आप इधर उधर देख रही हैं, खुशी के मारे तो अजीबोगरीब रिएक्शंस होते हैं ना। तो आप ये चीज़ें करिए। और इतना तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, बहुत कुछ। सिर्फ एक जगह लिख के रख देने से और हमेशा अलाइन, अपनी विश को एक जगह लिख के रख देने से और हमेशा अलाइनमेंट में रहने से, खुश रहने से, तुरंत से भी विशेष, सिर्फ इतना करने से भी विशेष पूरी हो जाती हैं। लेकिन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो सकता है कि आपको इतना इनफ नहीं लग रहा हो, तो आप रात में बोलिए, सुबह बोलिए, हमेशा ग्रेटफुल रहिए उस चीज़ के लिए और अलाइनमेंट में रहिए, खुश रहिए और हमेशा सोचिए वाह मेरी तो रैंक फर्स्ट आ गई, वाह मेरी तो रैंक फर्स्ट आ गई। जब एग्ज़ाम देने जाइए तो फिर तो भी लिखिए वाह मेरी तो भी अपने मन में सोच के जाइए कि वाह ये तो बस मैं जा रही हूँ, मेरी तो रैंक फर्स्ट मैं तो रैंकर फर्स्ट हूँ, सॉरी, मेरी तो रैंक फर्स्ट आ चुकी है, ठीक है। जो भी आपको सोचना है आप ऐसे सोच के जाइए, हमेशा ग्रेटफुल रहिए, हमेशा थैंक यू का यूज़ करिए जितने लोगों ने, मतलब कुल मिला के अलाइनमेंट में रहिए। और फिर देखिए आपकी रैंक फर्स्ट कैसे नहीं आती है, वो तो आपकी आ ही चुकी है,
तो once again congratulations, 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 and now celebration, celebration and celebration। तो सेलिब्रेट कीजिए अपनी इस फर्स्ट रैंक को अपनी फैमिली के साथ, और मुझे भी बताइए, और मुझे क्या बताइए, मुझे तो सब पता ही पता है, ठीक है। तो बहुत इन्जॉय करिए अपनी रैंक फर्स्ट को आज ही से। तो थैंक यू सो मच। और आपके इस आपने जो मुझे क्वेश्चन किया, इससे आपका मैंने आंसर रिप्लाई कर दिया हर चीज़ के। मगर अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा ग्रुप बनाऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है फेसबुक ग्रुप बनाऊँ, इंस्टा पे बनाऊँ। इंस्टा पे मुझे सीखना पड़ेगा, फेसबुक के पे भी मुझे आता नहीं है, सीखना पड़ेगा। एक ऐसा ग्रुप बनाओ जिसमें हम सब लोग ऐड हों, ठीक है। और जैसे आपका कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, तो आप बोलेंगी वाओ मैं आई हैव अचीव्ड, मैं तो ये कर चुकी हूँ, नाउ मेरी रैंक फर्स्ट आ चुकी है, ठीक है। तो सब आप लोगों को, बाकी जितने लोग हैं सब आप लोगों को, आपको क्या बोले, कॉन्ग्रेचुलेशन का आपका जो भी नाम है वो लेके बोले वाओ कैसे किया यार, कैसे कर लिया तुमने तो कर लिया। और जैसे कोई और है वो कुछ और चाहती हैं, वो अपनी विश बोल रही हैं प्रेजेंट टेंस में, तो सब उनको बधाई दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि जब हम सब लोग एक दूसरे को ऐसे बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में, तो सब लोगों की, क्योंकि सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन है के फॉलोअर है, सबकी जो वाइब्रेशन होगी उसकी उस व्यक्ति की विश को पूरी करने में लग जाएगी। तो मुझे आप थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा कि कहाँ ग्रुप बनाऊँ ऐसा जिसमें सब लोग एक दूसरे को बधाइयाँ दे, जो भी वो चाहता है फ्यूचर विश के लिए प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ, खुद भी अभी अपनी बहन से, मेरी सलाहकार है, उससे राय वगैरह लेती हूँ। तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। और डियर माय डियर यूनिवर्स, क्या है आपकी आईडी, माय मैजिकल फ्रेंड यूनिवर्स, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन रैंक फर्स्ट के लिए। कीप वॉचिंग, बाय।